सावन का महीना था। गांव की गलियों में हर तरफ हर हर महादेव जय जयकारे गूंज रहे थे। इस गांव की रहने वाली 21 साल सुंदरी पहली बार कांवड़ यात्रा पर जाने वाली थी। लेकिन किसी को क्या पता था कि जो लड़की सुबह अपने गांव से कुंवारी निकल रही है, वही लड़की कुछ दिनों बाद सुहागन बनकर वापस लौटेगी। और सबसे बड़ा सवाल, उसका पति कौन था? क्यों? क्योंकि जिस लड़के का नाम उसकी जुबान पर था, वह कोई और नहीं बल्कि गांव का शांत और गरीब युवक सुशील था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। शादी के बाद पहली रात जब सुंदरी और सुशील आमने सामने आए, तो सुंदरी के हाथ पैर कांपने लगे। सुशील ने धीरे से पूछा, सुंदरी, तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? सुंदरी की आंखों से आंसू निकल पड़े। सुंदरी बोली, हाँ, लेकिन अगर मैंने आज सच बता दिया तो शायद हमारी शादी आज ही खत्म हो जाएगी। आखिर ऐसा क्या राज था? सुंदरी कांवड़ यात्रा से सुहागन बनकर कैसे लौटी और उनकी सुहाग रात आखिरी क्यों फेल हो गई? चलिए कहानी शुरू करते हैं। भागवतपुरा गांव में सुंदरी अपने माता पिता साथ रहती थी। सुंदरी बहुत सुंदर होने के साथ साथ शांत स्वभाव की लड़की थी। गांव की औरतें अक्सर कहती, सुंदरी जैसी लड़की पूरे गांव में नहीं है। लेकिन सुंदरी को अपने रूप पर कोई घमंड नहीं था। वह रोज सुबह मंदिर जाती और भगवान शिव की पूजा करती। एक दिन उसकी उसकी सहेली ने पूछा, सहेली, सुंदरी, तू हर सोमवार शिव मंदिर क्यों जाती है? सुंदरी मुस्कुराकर बोली, भगवान शिव से बस एक चीज मांगती हूँ। क्या? सुंदरी ने धीरे से कहा, ऐसा जीवन साथी जो मेरा साथ कभी न छोड़े। उसी गांव में सुशील रहता था। सुशील गरीब था। वह मजदूरी करके अपना घर चलाता था। लेकिन गांव में उसकी एक बात बहुत तारीफ होती थी, उसकी ईमानदारी। एक दिन सुंदरी मंदिर से लौट रही थी। रास्ते में उसका चप्पल टूट गया। सुशील वहीं से गुजर रहा था। उसे पूछा, क्या हुआ? सुंदरी बोली, चप्पल टूट गई। सुशील ने अपने जेब से थोड़ा तार निकाला और चप्पल ठीक कर दी। सुंदरी ने कहा, धन्यवाद। सुशील मुस्कुराया, धन्यवाद की जरूरत नहीं। दोनों आगे बढ़ गए। लेकिन उस छोटी सी मुलाकात ने दोनों के दिल में कुछ बदल दिया। कुछ दिनों बाद गांव में कांवड़ यात्रा की तैयारी शुरू हुई। बेटी, इतनी लंबी यात्रा है, कैसे जाएगी? सुंदरी बोली, अम्मा, भगवान शिव बुला रहे हैं, मैं जरूर जाऊंगी। उसी समय सुशील भी कांवड़ यात्रा में जाने के लिए तैयार था। गांव के कांवड़ यात्रियों का जस्ता निकल पड़ा। तरह तरह के जयकारे थे, हर हर महादेव, बोल बम। सुंदर और सुशील भी इसी जत्थे में थे। लेकिन यात्रा के दूसरे दिन अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। सभी लोग एक पुराने मंदिर में रुक गए। रात हो चुकी थी। बाहर बाहर बारिश हो रही थी। मंदिर के अंदर सुंदरी अकेली बैठी थी। सुशील ने दूर से पूछा, तुम ठीक हो? सुंदरी बोली, हाँ, लेकिन मुझे घर की याद आ रही है। डरो मत, सुबह सब ठीक हो जाएगा। सुंदरी ने उसकी तरफ देखा। उसे मन में एक सवाल आया, क्या यह वो इंसान है जिसकी तलाश मैं कर रही थी? अगली अगली सुबह तख्ता आगे बढ़ा। लेकिन रास्ते में एक बुजुर्ग कवारिया अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। सब लोग परेशान हो गए। सुशील तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ा। उसने पानी दिया और लोगों को बुलाया। सुंदरी भी वहीं पहुंच गई। बुजुर्ग ने आंखें खोली और सुशील का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, भगवान तुम्हें खुश रखे। सुशील ने कहा, बाबा, मैंने तो बस इंसानियत निभाई है। सुंदरी यह देखकर बहुत प्रभावित हुई। उसने मन ही मन कहा, जिस इंसान ने अंदर दूसरे के लिए इतना दर्द है,
वह बुरा कैसे सोच सकता है। यात्रा के दौरान एक दिन सभी लोग एक शिव मंदिर में रुके। वहाँ स्थानीय महिलाओं ने सुंदरी को सुहाग की रस्म के लिए बुलाया। सुंदरी ने कहा, लेकिन मैं तो कुंवारी हूँ। एक बुजुर्ग महिला मुस्कुराई। बेटी, यह सिर्फ भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद की रस्म है। सुंदरी बैठ गई। उसे लाल चुनरी ओढ़ाई गई। माथे पर सिंदूर की छोटी सी बिंदी लगाई गई। सुशील दूर खड़ा सब देख रहा था। दोनों की नजरें मिली। कुछ पल के लिए दोनों चुप रहे। तभी सुशील के साथ आए एक बुजुर्ग ने उससे कहा, बेटा, अगर इस लड़की के लिए तेरे दिल में सच्ची इज्जत है तो घर जाकर माता पिता से बात करना। सुशील बोला, सिर झुका लिया। यात्रा समाप्त होने वाली थी। सुशील ने सुंदरी से कहा, सुंदरी, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। क्या? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। सुंदरी चुप हो गई। सुशील बोला, लेकिन मैं गरीब हूँ, तुम्हें महल नहीं दे सकता। सुंदरी ने कहा, मुझे महल नहीं चाहिए। सुशील ने उसके तरफ देखा। सुंदरी, मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो जिंदगी भर मेरा साथ दे। सुशील की आंखें नम हो गई, लेकिन दोनों ने फैसला किया कि बिना माता पिता की सहमति कोई कदम नहीं उठाएंगे। कांवड़ यात्रा खत्म हुई, लेकिन जब सुंदरी गांव पहुंची तो उसके कपड़े और रूप देखकर सब हैरान रह गए। उसने यात्रा में मिली लाल चुनरी संभाल कर रखी थी। गांव की एक औरत ने मजाक में पूछा, औरत, अरे सुंदर, तू कुंवारी गई थी, यह सुहाग वाला रूप कैसे? सुंदरी मुस्कुराई और बोली, भगवान की यात्रा की काफी रास्ते में आशीर्वाद मिल गया, लेकिन किसी को असली बात नहीं पता थी। सुंदरी ने अपने माता पिता को पूरा बात बताई। पहले पिता नाराज हुए। सुशील वह बहुत गरीब था। सुंदरी ने कहा, गरीब है बाबूजी, लेकिन बुरा नहीं है। पिता चुप रहे। माँ ने पूछा, बेटी, क्या तू उसके साथ जिंदगी गुजार सकती है? सुंदरी ने बिना झिझक कहा, हाँ। कुछ दिनों बाद दोनों परिवार की बातचीत हुई। आखिर शादी के लिए सहमति मिल गई। गांव में साधारण तरीके से शादी हुई। न कोई बड़ा मंडप था, न बड़ी दावत, लेकिन दोनों के चेहरे पर खुशी थी। सुंदरी ने कहा, मैं तुम्हें जिंदगी की हर खुशी देने की कोशिश करूंगा। सुंदरी बोली, मुझे बस आपका साथ चाहिए। शादी पूरी हो गई। गांव वाले ने आशीर्वाद दिया, लेकिन उसी रात एक ऐसी बात हुई जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। कमरे में सुंदरी चुप बैठी थी। सुशील उसके सामने बैठा। उसने धीरे से पूछा, सुशील, सुंदरी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? सुंदरी ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद उसने कहा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। सुशील बोला, कहो। सुंदरी की आंखों में आंसू आ गए। सुंदरी, मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की कि तुम गरीब हो, अमीर। सुशील बोला, सुशील फिर? सुंदरी बोली, मुझे डर है कि शादी के बाद तुम बदल तो न जाओगे। सुशील चुप चुप रहा। फिर उसने कहा, आज हमारी सुहाग रात है, लेकिन मैं तुम्हें किसी बात के लिए मजबूर नहीं करूंगा। सुंदरी ने उसकी तरफ देखा। सुशील ने आगे कहा, हमारी शादी सिर्फ एक रात का रिश्ता नहीं है, यह पूरी जिंदगी का वादा है। सुंदरी की आंखों में आंसू निकल पड़े। उस रात दोनों ने पति पत्नी के रिश्ते को जल्दीबाजी में आगे बढ़ाने के बजाय एक दूसरे से अपनी जिंदगी और डर के बारे में बात की। इसलिए गांव में लोग मजाक में कहने लगे, सुंदरी की सुहाग रात तो फेल हो गई, लेकिन असल में उस रात उनका रिश्ता और मजबूत हो गया था। कुछ दिन बाद सुशील को शहर के काम मिल गया। उसने कई महीनों के लिए बाहर जाना। सुंदरी परेशान हो गई, इतनी जल्दी मुझे छोड़कर चले जाओगे? सुशील बोला, तुम्हें तुम्हारे लिए ही तो जा रहा हूँ।
सुंदरी बोली, मुझे पैसा नहीं चाहिए। सुशील बोला, लेकिन जिंदगी चलाने के लिए पैसा भी चाहिए। सुंदरी ने कहा, बस वापस जरूर आना। सुशील ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं जहाँ भी रहूँगा मेरा घर तुम्हारे पास रहेगा। कई महीनों बाद सुशील वापस आया। उसके हाथ में ज़्यादा पैसा नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। सुंदरी दौड़कर उससे पास आई। सुंदरी, इतने दिन कहाँ थे? सुशील हंसकर बोला, आपके घर में के लिए कमाने गया था। सुंदरी ने कहा, मेरा घर तो तुम हो। सुशील की आंखें नम हो गई। पास खड़ी जमुना ने दोनों को देखा और कहा, भगवान ने तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। अम्मा, हमने रास्ते में कांवर उठाई थी, लेकिन भगवान ने हमें एक दूसरे का सहारा दे दिया। सुंदरी मुस्कुराई। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा रिश्ता बड़े बड़े वादों से नहीं बनता, वह बनता है इज्जत से, भरोसे से, मुश्किल समय के साथ देने से। सुंदरी कांवर यात्रा पर कुंवारी गई, वापस लौटी तो उसके हाथ में सिर्फ कांवर नहीं थी, बल्कि उसके जीवन का नया सफर भी शुरू हो चुका था। और जिस सुहाग रात के फेल होने की बात में हुई, वही रात सुंदरी और सुशील ने रिश्ते की सबसे मजबूती नींव बन गई। क्योंकि सच्चा प्यार एक रात से नहीं, पूरी जिंदगी के साथ से संबंधित होता है।